Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 11th chapter number 3 Kingdom Plantae, and Kingdom Plantae is also known as plant kingdom. Okay, in last video we already discussed about algae, bryophyte and pteridophyte, and in this video we discuss about gymnosperm and angiosperm. Okay, so gymnosperm that means gymnos, that means necked, and spermia that means seed. So necked seed, so जिम्नोस्पर्म में सीड का प्रोडक्शन होता है जो कि नेक्ड होता है. ओके, सो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस, नेक्ड एंड स्पर्मिया सीड. नेक्स्ट पॉइंट इज ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड ओवेरियन वॉल्व. ओके, सो दिस इज ओव्यूल एंड ओव्यूल में ओवेरियन वॉल्व एब्सेंट होता है. ओके, next one is perennial and woody form with buses and tree. okay, so buses and tree पे जिम्नोस्पर्म का जो ऑर्गेनिज्म और जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट्स है वो बसेस एंड ट्री पे प्रेजेंस होता है वुडी एंड पैरेनियल फॉर्म में. नेक्स्ट वन इज स्टेम. सो जिम्नोस्पर्म का प्लांट का स्टेम जो है वो बोथ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड प्रेजेंस होता है. ओके, सम प्लांट्स में ब्रांच्ड प्रेजेंस होगा, एग्जाम्पल पाइनस, एंड कुछ प्लांट्स में ब्रांच जो है वो अनब्रांच्ड होगा, एग्जाम्पल साइकस. ओके, दिस इज सिंगल स्टेम. ओके, देन स्टेम ब्रांच्ड, दिस इज अनब्रांच्ड. ओके, एंड ब्रांच्ड दैट मीन्स इसमें ब्रांचेस प्रेजेंस होगा. ओके, सो पाइनस में ब्रांच प्रेजेंस होता है एंड साइकस में ब्रांच जो है वो एब्सेंट होता है. नेक्स्ट वन इज रूट. सो स्टेम के नीचे रूट प्रेजेंस होता है. ओके, सो रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम में प्रेजेंस होता है. नेक्स्ट वन इज लीफ. सो लीव्स बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स प्रेजेंस होता है. नेक्स्ट वन इज हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म के ऑर्गेनिज्म में बोथ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स प्रेजेंस होगा. ओके, एंड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स हैप्लॉइड कंडीशन में होगा. हैप्लॉइड एंड सिंगल एंड डिनोट हैप्लॉइड. ओके, सो माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेट है एंड मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेट है. नेक्स्ट वन इज मेल एंड फीमेल गैमेट नॉट इंडिपेंडेंट. ओके, सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है एंड ये फ्री लिविंग प्लांट्स है. नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन थ्रू एयर. सो पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, दैट मीन्स सीड जो है वो एयर के थ्रू वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस जाता है. नेक्स्ट वन इज जाइगोट. सो जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड ओव्यूल्स डेवलप होके सीड का फॉर्मेशन करेगा. कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है एंड ओव्यूल्स डेवलप होके सीड का फॉर्मेशन करता है. एंड सीड आर नेक्ड. नेक्ड दैट मीन्स कि सीड कवर्ड नहीं होगा, एग्जाम्पल्स पाइनस एंड साइकस. सो क्लियर, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस दैट मीन नेक्ड, स्पर्मिया दैट मीन्स सीड. सो नेक्ड सीड. ओव्यूल्स आर नॉट क्लोज्ड, इनक्लोज्ड ओवेरियन वॉल्व, एंड पेरेनियल एंड वुडी फॉर्म में बसेस एंड ट्रीज पे प्रेजेंस होता है. स्टेम ब्रांच्ड प्रेजेंस होगा पाइनस में, अनब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंस होगा साइकस में. टैप रूट सिस्टम प्रेजेंस होगा. लीफ सिंपल एंड कंपाउंड बोथ लीव्स प्रेजेंस होगा. सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स जो है वो टाइप्स ऑफ लीव्स है. ओके, नेक्स्ट वन इज हेट्रोस्पोरस. सो हेट्रोस्पोरस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स प्रेजेंस होगा जो कि हैप्लॉइड होगा. नेक्स्ट वन इज मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग. पॉलिनेशन एयर के थ्रू होगा एंड जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड ओव्यूल्स डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करेगा एंड सीड आर नेक्ड. Next one is angiosperms. So angiosperm are known as flowering plants. That means angiosperm का जो plant होगा उसमें flower produce होगा. So flowering plant, pollen grain and ovules develop flower. सो पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप होके फ्लावर का प्रोडक्शन करता है और फ्लावर फॉर्म करता है. ओके, पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एंड ओव्यूल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. सो पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल डेवलप होके फ्लावर का फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सीड इनक्लोज्ड बाय फ्रूट. ओके, फ्रूट के इनसाइड पे सीड प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्रूट एंड फ्रूट के इनसाइड पे सीड प्रेजेंस होगा. दिस इज सीड. ओके, दिस इज सीड एंड फ्रूट्स.
सो फ्रूट्स के अंदर में सीड प्रेजेंस होगा। नेक्स्ट वन इज प्लांट साइज। सो प्लांट का साइज स्मॉल और लॉन्ग बोथ प्रेजेंस होता है। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक, सो वुल्फिया 0.1 सेंटीमीटर लेंथ होता है वुल्फिया का, एंड ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। सेकेंड टॉलेस्ट प्लांट यूकैलिप्टस, जिसका साइज 100 मीटर से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर फाउंड। मेल गैमेट इज स्टैमेन एंड फीमेल गैमेट इज पिस्टिल। सो मेल गैमेट स्टैमेन कंटेन करके रखता है पोलन ग्रेन्स, ओके, पोलन ग्रेन्स होगा मेल गैमेट, एंड फीमेल गैमेट पिस्टिल्स जो है वो ओवरी में ओव्यूल कंटेन करके रखता है, ओके। सो क्लियर, मेल गैमेट pollen grains and female gamete ovules. Next one is embryo sac. So embryo sac 3 cells का formation होता है. First one is egg cell. So 1 egg cell presence होता है. Second 2 synergid cells and 3 antipodal cells. Okay. So this is embryo sac and embryo sac में 1 egg cell होगा, 2 synergids होगा presence and 3 antipodal cells presence होगा. So this is 3 antipodal cells. Clear? This is antipodal cell, 2 synergid cells and 1 egg cell. 2 polar nuclei जो है वो फ्यूज होगा एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, ओके, 2n दैट मीन्स डिप्लॉयड. नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू होता है. पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू डिस्पर्स होगा एंड स्टिग्मा में आके लैंड होगा. वेट अ मिनट. ओके, दिस इज pistil. So this is ovary, style and stigma. So pollen grain first style में आके लैंड करता है, देन pollen ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक वो एंटर करता है, ओके. pollen grain germinate, pollen grains जो है वो जर्मिनेट होगा जैसे ही वो स्टिग्मा पे एंटर करेगा. देन रिजल्टिंग pollen ट्यूब फॉर्म, ओके, pollen ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, pollen ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, देन ओव्यूल में एंटर करेगा. लुक, यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये ओव्यूल और एम्ब्रायो सैक में एंटर करेगा. सो कॉन्सेप्ट क्लियर. पॉलिनेशन दैट मीन्स पोलन ग्रेन्स जो है वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होगा एंड स्टिग्मा में लैंड करेगा. देन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होगा, देन रिजल्टिंग पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. दिस इज पोलन ट्यूब. नेक्स्ट वन इज डबल फर्टिलाइजेशन. सो पोलन ग्रेन्स 2 मेल गैमेट्स कंटेन करके रखता है, ओके. 1 मेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज होगा एग सेल के साथ में, एग सेल, ओके. सो 1 मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होगा, यहाँ से मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट्स रिलीज होगा. देन 1 मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होगा एंड सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा, ओके. यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा. सो एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज होगा वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा. दिस इज कॉल्ड सिनगैमी. एंड पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा वो फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म का. दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ओके. सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, ओके. फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर 2 टाइम होता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, okay. Clear. Angiosperms. Angiosperm is also known as flowering plants and pollen grains and ovules develop होके flowers का formation करता है and seed fruits के inside में presence होगा and plants का size जो है वो small और long both presence होता है. Microscopic plant होगा Wolfia जिसका size होगा 0.1 cm. Tallest plant Eucalyptus होगा जिसका size more than 100 meter होगा. and reproduction, so both male and female reproductive gamete presence होगा. Male gamete is known as stamen. Stamen contain pollen grains and female gamete is known as pistil and pistil contain ovules. Embryo sac. So this is the structure of embryo sac and embryo sac में 3 cells presence होता है. First 1 egg cell, 2 synergid cells and 3 antipodal cells.
सो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होगा एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा जो कि डिप्लॉयड होगा 2n एंड पोलिनेशन, तो पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स जो है वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होगा एंड स्टिग्मा पे लैंड करेगा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल. सो अपर पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा. स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स लैंड करेगा, देन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होगा एंड पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. दिस इज पोलन ट्यूब. ओके, नेक्स्ट वन इज डबल फर्टिलाइजेशन. सो डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 टाइम होगा, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. सो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंस होता है. 1 मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा एंड सेकेंड मेल गैमेट्स जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा. सो एग सेल फॉर्म करेगा एम्ब्रियो का, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी एंड पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म का, दिस इज नोन एज ट्रिपल फीजन. Okay, so complete division of kingdom Plantae, algae, bryophyte, pteridophyte, angiosperm and gymnosperm. I hope you understood very well, and if any queries you can comment below or also you can contact us. Thank you.